2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ डबल बेंच में सुनवाई चल रही है, चयनित अभ्यर्थी अधर में लटके हुए, वहीं पर एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। आरोपी जमानत लेकर बाहर भी आते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आरपीएससी के जो सदस्य घर बैठे हैं वो अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर गंभीर टिप्पणियां की, जिसमें आरपीएससी के कई सदस्यों पर पारदर्शिता में विफल रहने के आरोप लगाए गए थे, जिसमें मंजू शर्मा भी थी। जिसके बाद मंजू शर्मा ने 1 सितंबर को इस्तीफा दे दिया, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब मंजू शर्मा ने हाईकोर्ट की जयपुर डिवीजन बेंच में अपील दायर की है और आग्रह किया है कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियां हटाई जाए, क्योंकि उन्हें न पक्षकार बनाया गया और न ही सुनवाई का मौका मिला। हालांकि वैसा ही भर्ती रद्द करने का मामला जो है वो भी डबल बेंच पर चल रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की गलती ने एक बार फिर से सरकारी भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 में चयनित होकर 7 महीने से नौकरी कर रहे 5 अभ्यर्थियों को अचानक नौकरी से बाहर कर दिया गया। आरएसएसबी ने संशोधित परिणाम जारी कर इनका चयन रद्द कर दिया, जिससे नियुक्ति की सिफारिश भी वापस ले ली गई। इनके खिलाफ 5 युवाओं ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी। बोर्ड ने माना कि अभ्यर्थियों का चयन वैध प्रक्रिया से हुआ था और बोर्ड की गलती का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि इस भर्ती में 62 पद खाली है, क्योंकि चयनित उम्मीदवारों ने ज्वाइनिंग ही नहीं। ऐसे में कार्यरत अभ्यर्थियों को हटाना अनुचित है। ये मामला सिर्फ 5 युवाओं की नौकरी का नहीं, बल्कि भर्ती व्यवस्था की पारदर्शिता और जिम्मेदारी का भी बड़ा सवाल है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए खुद बताया कि बोर्ड अब एकल पारी यानी सिंगल शिफ्ट में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि कई अभ्यर्थियों ने, खासकर दूर दराज से आने वालों ने फीडबैक दिया कि परीक्षा सुबह जल्दी होने से उन्हें रात में शहर में आकर रुकना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त खर्च और असुविधा भी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड अब परीक्षाएं सुबह 10 की बजाय और 9 की बजाय 10 से 11 बजे तक शुरू करने की योजना बना रहा है। यानी अगर परीक्षा 11 से 2 बजे तक होगी तो अभ्यर्थियों को सुबह आने में भी दिक्कत नहीं होगी और 2 बजे परीक्षा खत्म होने के बाद घर जाने में भी ज्यादा समस्या नहीं होगी, टाइम से घर जा पाएंगे। ऐसे में अब ये बोर्ड का जो फैसला है वो अभ्यर्थियों को बड़ा लाभ पहुंचाने वाला है और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी बोर्ड के इस निर्णय से। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसके रिजल्ट और नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने ब्रजेश राठौड़ और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर के गौतम ने कोर्ट को बताया कि वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे विशिष्ट ट्रेड्स में अन्य ट्रेड्स के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा रही है, जो पूरी तरीके से नियमों के विरुद्ध है। इससे योग्य और ट्रेड अनुसार पात्र अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो रहे हैं, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट के निर्देश पर विभाग ने जवाब दाखिल किया, लेकिन कोर्ट जवाब से संतुष्ट नहीं रहा। कोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया डीजीटी के मानकों के विपरीत है। ऐसे में अब नियुक्ति प्रक्रिया को याचिका के अंतिम फैसले तक रोक लगा दी गई है और सरकार से विस्तृत जवाब भी मांगा। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं के लिए यह आखिरी मौका है, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन महंगी कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वरदान साबित हो सकती है। इस योजना के तहत राज्य के 30,000 मेधावी छात्रों को जेईई, नीट, यूपीएससी, आरएएस, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। पहले आवेदन की आखिरी तारीख जो थी वो 14 सितंबर थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था। यानी कि अब केवल 2 दिन का समय बचा है आवेदन करने के लिए। यह योजना एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लाई गई है। चयन मेरिट के आधार पर होगा और चयनित छात्रों को राज्य के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में एडमिशन मिलेगा और इसकी जो फीस है वो सरकार वहन करेगी। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।